नमस्कार, मैं हूं रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। चुनावी यात्रा के दौरान हम इस समय मौजूद हैं सोनभद्र में। सोनभद्र के जो घोरावल सीट है और यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं, कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि चुनाव में क्या चल रहा है, चुनावी यात्रा क्या है, इनके मुद्दे क्या हैं। तो जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेश कुमार श्रीवास्तव। आप ये क्या कर रहे हैं अभी? हम डीएम ऑफिस में जिलाधिकारी ओएस होकर सेवानिवृत्त 2 साल पहले हो गया। अच्छा, आप जैसे यहाँ स्थानीय हैं और प्रशासनिक उसमें काम किए हैं। मैं जैसे अभी आया हूँ बनारस से होते हुए इधर, तो मैंने इधर देखा काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र है, एक तरह से बहुत खनिज संपदा एक तरह से यहाँ पे है। तो उसमें और बात रोजगार की भी हो रही है, तो इससे कितना रोजगार यहाँ के लोगों को मिल पा रहा है? देखिए, रोजगार की जो व्यवस्था है ना, जो एक रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार अभी नहीं मिल पा रहा नहीं है। नहीं, हम जो आपके यहाँ जो संपदा मौजूद है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो रोजगार क्या मिल बाहरी लोग आके इस पे काम कर रहे हैं या फिर क्या? ऐसा है कि बाहरी लोग, मंत्री के लोग, बड़े दबंग लोग खनिज पर अपना कब्जा किए हैं। खनिज की चोरी होती है, हर एक चीज होती है, बहुत सी ऐसी चीजें। अच्छा, खनिज चोरी किस तरह से आपको अच्छा पता होगा, किस तरह से? अब देखिए, ऐसी होती है ना कि अब जैसे बिना परमिट के लोग अपना बालू है, पत्थर है, निकाल ले जा रहे हैं। नहीं पुलिस पकड़ पा रही है, या कोई बात है इतनी दबंग है कि जो कि उस चोरी को नहीं रोकने में असफल भी है। ये भी है। अच्छा, नहीं जैसे अभी जो ये पत्थर के जो अभी मैं आ रहा था बनारस से इधर, तो इधर हमारे उधर से आते समय राइट हैंड साइड पे हाँ, कुछ पहाड़। पत्थर तराशने काम चल रहा था। जी हाँ। तो क्या वो जो वहाँ के जो स्थानीय जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वो आपके यहाँ सोनभद्र के लोग हैं काम कर रहे हैं, या जो ठेका ले रखे हैं वो बाहर के लोग हैं? ये भी एक मुद्दा होगा मेरे तो चुनाव में। हाँ, देखिए, ऐसा कुछ बाहर के भी लोग हैं, कुछ यहाँ के भी लोग हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इस काम में? हम ये चाहते हैं कि इस जिले का विकास हो, यहाँ के लोग अधिक से रोजगार मिले, और प्राकृतिक दृश्य से हम धनी है इस जिले में, जी। लेकिन फिर भी गरीब हैं। हाँ, प्राकृतिक रूप से आप धनी हैं, ये बड़ी बात आपने बताई इतनी है। बड़ी संपत्ति रहते हुए भी हम गरीब हैं, यहाँ की जनता गरीब है। क्या कारण क्या मानते हैं आप इसमें? जी, क्या कारण मानते हैं? इसका कारण ये है ना कि खनिज संपदा पर अवैध खनन पर रोक लगाई जाए। रोजों को रोजगार, यहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। और जो बाहर से लोग आकर के अनैतिक ढंग से कार्य करते हैं खनन पर, इस पर रोक लगाइए। चुनाव चला, कुछ चुनाव की बात कर लें, क्या मुद्दे हैं? वैसे 7 तारीख को आपका चुनाव होना है, जी हाँ। तो कुछ चल रहा होगा दिमाग में, क्या सोच के दिमाग में बटन चल रहा है दबेगा? कि देश का विकास हो, यूपी का विकास हो, रोजगार को नौकरी मिले, यही दिमाग में कौन चल विकास कर सकता है? ये योगी सरकार। योगी सरकार ने 5 साल में बहुत विकास किया, बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था की, और इतने अल्प समय में उनको 5 साल और मौका देना चाहिए, क्योंकि जिस यूपी की पॉपुलेशन 22 करोड़ है, उसको सुधारने में टाइम लगेगा। विपक्ष का कहना है कि जो विकास हुआ है वो हमने किया है, इस सरकार में कोई विकास नहीं देखिए, हुआ। विपक्ष में अखिलेश जी ने कुछ अपने कार्यकाल में किया था, उन्होंने भी थोड़ा बहुत अच्छा काम किया था, जो पूर्ण नहीं कर पाए, सत्ता से बाहर हो गए। अब उसको भाजपा ने किया, लेकिन भाजपा ने नए कार्यक्रम विकास भी चलावाया। कुछ उन्होंने योजना चलाई जो अपूर्ण स्थिति में थे, उसको भाजपा ने किया, और भाजपा ने नए कार्यक्रम के अनुसार नया जो कि कार्य किया, विकास किया, वो भाजपा ने अच्छा किया। और योगी सरकार को एक ये हम जरूर बता दे रहे हैं, जहाँ 22 करोड़ पॉपुलेशन, उनको समय अभी 1-5 साल और मिलना चाहिए। और क्या उम्मीद रखते हैं आप योगी सरकार से कि उन्हें और क्या करना हमें चाहिए? पूर्ण विश्वास है कि योगी सरकार इस बार बहुमत में, पूर्ण बहुमत में आएंगे। जी। हम लोग का यही लक्ष्य है। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? अभिनव चतुर्वेदी। क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मतलब बेरोजगार नहीं नहीं, है? बेरोजगार नहीं। रोजगार मिला है आपको? हाँ, रोजगार है। तो रोजगार के मुद्दे से कितना सहमत है आपके? विपक्ष का भी आरोप है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जो युवा हैं बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं। ये भी तो बताओ, नहीं, जिस विपक्ष राज्य ये उनका सरकार है, वो क्यों नहीं नौकरी दे रहे हैं? नहीं। पंजाब में देखिए, राजस्थान में देखिए, वहाँ के नवयुवक आ रहे हैं रोजगार के लिए। यूपी में, बिहार में लोगों को भाग रहे हैं। हम कह रहे जो विपक्ष में जहाँ जिसकी सत्ता है, वो उनको रोजगार कहाँ मिल पा रहा है? वो भी बेचारे भटक रहे हैं, पंजाब के हैं, राजस्थान के हैं, इस तरह की जो है विपक्ष वाले, वो कहाँ नहीं नौकरी दे देते, केवल भाजपा को डंडा करते हैं। केवल भाजपा से ही नौकरी सब लेगा, वो कहानी अपने राज्य में नौकरी, उनके राज्य में दुष्कर्म क्यों हो रहा है? कांग्रेस के सत्ता में पंजाब में और राजस्थान में बलात्कार की घटनाएं, चोरी, छिनौरी, गुंडई, ये सब क्यों हो रही है? क्यों नहीं रोजगार वो दे रहे हो? आप तो आपका कहना है कि पहले कांग्रेस या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी पहले राजस्थान और पंजाब में जाकर के रोकें जो अपराध हो रहे हैं? पहले आप अपना कंट्रोल नहीं कर पाए, दूसरे पर आलोचना कर रहे हैं। आप किसी को बुराई करने के पहले अपने गिरवान को भी देख लीजिए। हम क्या कर रहे हैं? चोरी, डकैती, बलात्कार राजस्थान में हो रहा है, एक ठीक यूपी में हो जाता है तो बवाल मच जाता है। आपके यहाँ होता है तो उसको दबा दिया जाता है। कोई नेता वहाँ पहुँच के
सांत्वना तक पब्लिक को नहीं देने वाला है। यहाँ सांत्वना देने के लिए प्रियंका जो है कि राजीव जो है कि सभी लोग आ जाते हैं। रोजगार इनकी हाँ, रोजगार के बारे में। रोजगार इनकी सरकार में काफ़ी सृजन हुए हैं। मैं भी मार्केट में या इधर उधर कभी घूमता हूँ तो देखता हूँ, तो रोजगार जो मेरे कुछ फ्रेंड हैं उन्होंने लोन लेके कुछ बिजनेस चालू किया, वो अलग चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट बीजेपी की गवर्नमेंट थी इनकी, बहुत पहले सपा बसपा चल रहा था, सपा बसपा चल रहा था। तो ऐसा नहीं कि इनके राज्य में भी सभी लोग सेटिस्फाइड थे कि हाँ रोजगार है, सब खुश हैं। रोजगार उस समय भी नहीं थे। और रोजगार गवर्नमेंट की कितना सृजन हो सकते हैं, एक लिमिटेड होते हैं, बाकी एक लिमिट में होती है। गवर्नमेंट में हर ऑफिस में आप जाइए, गवर्नमेंट में देखिए कितने लोग बैठे हैं, 10-15। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट की जॉब कम सृजन हुए। लेकिन अगर आप योगी सरकार की बात करें तो अभी हाल ही में कुछ महीने पहले 58,000 कुछ वैकेंसी लाया है योगी सरकार ने। मतलब हर ग्राम पंचायत पे एक टाइपराइटर सहायक को भर्ती दिया है। तो 58,000 सारे लोगों की नियुक्तियां हो गई हैं। हर ग्राम पंचायत पे एक एक हुआ, तो 58,000 रोजगार सृजित हुए। 6,000 8,000 जितने भी उनको सैलरी मिल रही, लेकिन उससे उनका खर्चा चल रहा है, रोजगार सृजन हुआ। तो बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने काम किया। मतलब आपका मानना है कि रोजगार कोई मुद्दा नहीं है? रोजगार है मुद्दा, लेकिन रोजगार ये हमेशा के लिए है। अगर मैं बोलूं कि ये सरकार अगर रिपीट हो जाए, फिर भी जनता को, सभी जनता की मांगे रहेंगी कि हमें रोजगार चाहिए। जनता को खुद भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। 7 तारीख को चुनाव है आपके यहाँ, तो क्या रहेगा, मतलब क्या सोचा है आपने? कुछ सोचा नहीं है, हम तो सरकार से काफ़ी खुश हैं। सरकार ने जो काम किया है अति उत्तम किया है। और बाकी सरकारों को हमने इसके पहले भी हम और सरकारों को मौका दिया, तो इन सरकार को भी आगे मौका देंगे। आपका कहना है कि एक बार और योगी सरकार को आना चाहिए? एक बार और अगर इस आगे अगर अच्छा काम करेगी तो हम आगे भी मौका देंगे। और लोग भी मौजूद हैं हमारे साथ, आइए इनसे भी जानते हैं कि क्या नाम है आपका? प्रशांत चतुर्वेदी। क्या है, चुनाव का माहौल चल रहा है, तो उस पर कुछ विचार बना 7 तारीख को क्या होना है? तो वो तो क्लियर है। इसकी सरकार बिल्कुल बीजेपी की सर। इस बार बीजेपी सरकार। बिल्कुल। तो कई मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, और भी विकास को लेके है, तो इस पे क्या कहेंगे? सर विकास को लेके तो बिल्कुल कोई नहीं कह सकता सर। हाँ, रोजगार को लेकर के कहा जा सकता है, लेकिन ये भी बात अपनी जगह पे बिल्कुल यथावत सच है कि 5 साल इनफ नहीं है। मतलब और मौका देना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको कंप्लेन है कि रोजगार नहीं मिला है, तो रोजगार क्यों नहीं मिला? एक ही पंचवर्षीय में सब कुछ नहीं हो सकता है। 5 साल और दीजिए, डेफिनेटली हम लोग यूथ के हैं, हमें भी इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि रोजगार, इशू यही है रोजगार। लेकिन यह है कि इस रोजगार को भी रिजॉल्व करने के लिए उनको एक मौका तो और चाहिए ना। एक मौका दिया, उसमें उन्होंने प्रूव किया, लेजेंडरी सारे। क्या बदलाव हुआ इस सरकार में? क्या बदलाव आपके, मैं स्थानीय आप हैं, मैं यहाँ के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या बदलाव हुआ, क्या बदलाव दिखा आपको? बदलाव के ही विषय में मैं बात करूंगा सर, कि प्रॉपर जैसा अंकल जी ने भी बताया कि चाहे बिजली के मुद्दे को लीजिए, चाहे पानी के मुद्दे को लीजिए, ठीक है, चाहे सबसे इंटीरियर एरिया पिछड़े हुए गांव में भी अगर आप चले जाएं तो गैस चूल्हे की कोई फैसिलिटी उस वक्त नहीं थी, जो कि आज अगर आप जाएं हर एक घर में आपको गैस चूल्हा मिलेगा। ठीक है, एक लोअर तबके के आदमी के लिए जो आवास की अलॉटमेंट की गई थी वो है आज उसके पास। ठीक है, तो रोजगार को छोड़ करके बाकी हर चीज में सर इन्होंने इनिशिएट तो किया ही है। ठीक है, यहाँ पे बिजली की समस्या पहले आपको भी पता होगा, ये सोनभद्र में 4-5 पावर प्लांट हैं। बिजली का सृजन यहाँ से बहुत काफ़ी मात्रा में, लेकिन हम लोग वंचित रहते थे 24 घंटे बिजली। आज आपकी बिजली कहीं और जा रही थी? हाँ, और जा रही थी, हमें नहीं मिल रही थी। ये वही बात थी कि जैसे चिराग के तले अंधेरा था। ये समय भी हो रहा है। आइए एक लोग और वहाँ से मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? अभिषेक पांडे। तो क्या है, चुनाव क्या चला, कुछ सोच लिया आपने, कब तक क्या करना है? मुझे तो मिली जुली लग रहा है, ये टफ कंपटीशन है दोनों पार्टीज में। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बीजेपी आए सरकार में इस बार फिर से। ऐसे कौन से वो मुद्दे हैं या कौन सी वो ऐसी बात है जिससे दोबारा फिर बीजेपी को आना चाहिए? मुझे लगता है कि ज़मीनी स्तर पे बीजेपी ने अच्छा काम किया है, और एक चीज़ और मैं चाहता हूँ कि अगर वो दोबारा सरकार में आए तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और रोड, सड़क, बिजली, पानी, ये सब पे बेहतर काम करे। और ये सोनभद्र है, ऊर्जांचल है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोकल लोगों को जो है यहाँ पे वरीयता दिया जाए और लोकल लोगों को भी रोज़गार दिया जाए। बाहर से लोग आके भर जाते हैं और यहाँ के लोकल बच्चे जो हैं वो
रोजगार में नहीं घुस पाते हैं, तो मुझे लगता है उसमें जाना चाहिए। तो देखा कि आप लोगों ने जैसा कि बीजेपी का एक स्लोगन है जो कि उनके वरिष्ठ रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, लक्ष्य संतोदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय। तो इन लोगों का ये कहना है यहाँ के लोगों का कि जो मतलब अंतिम व्यक्ति तक सहायता सुविधा पहुँचाई जा रही सरकार में, इसलिए लोग सहमत हैं। उनका ये भी कहना है कि अगला 5 साल फिर बीजेपी का ही आना चाहिए। अगली चुनाव यात्रा में फिर हम कहीं और होंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, आपको हम रिपोर्ट देते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। नमस्कार।